सेंसर रिमोट कंट्रोल पर्दे 80 यूनिट और कीमत 4 करोड़ से 5.5 करोड़ तक। स्मार्ट एलईडी टीवी 16 यूनिट, कीमत 64 लाख रुपए। बूफर लाउड स्पीकर एक, कीमत 4.5 लाख रुपए। रिकलाइनर, मसाजर, पता नहीं क्या क्या। जांच होगी तो और भी कुछ सामने आएगा। जी हाँ, हम बात इस समय अरविंद केजरीवाल के उस बंगले की कर रहे हैं जिसको शीश महल का नाम दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और अब उसकी जांच होने जा रही है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसकी जांच करेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबास और हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जांच होगी तो क्या कुछ खुलासे होंगे, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की छवि को लेके क्या असर पड़ेगा, उन सब पर चर्चा करने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार, बेखौफ और निर्भीक टिप्पणी करने वाले, और हम काफी कुछ सीखते हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। प्रेम जी, एक वानगी है ये तो, जो मैंने शुरू में जो कीमतें बताई है, इसके अलावा आप देखिए, आम आदमी की सरकार बनी थी जब पहली बार 2014-15 में सत्ता में आए थे ये लोग, तो राजनीति बदलने का नाम लेके आए थे, लेकिन 8-8 करोड़ रुपए के अगर पर्दे, सेंसर वाले पर्दे, जैसे मॉल्स में हम देखते हैं कि आदमी जब अंदर घुसता है तो गेट अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। मसाजर, और एक नहीं 8-8, कैसे आदमी यकीन करे इन चीजों पे। प्रेम जी, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो तमाम वादे और तमाम चीजें कही जाती हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो वही चाहिए जो सब करते आए हैं। प्रेम जी, अगर ये सही है, अभी तो जो है जांच होनी है। 6 स्टार फ्लैग स्टाफ मार्ग पे जो बंगला है अरविंद केजरीवाल का, कहा गया है कि वो 8 एकड़ में अलग अलग यूनिट्स थी, उनको मिला के एक बना दिया गया। अब एक बना दिया गया है तो फिर देखिए, नियमों का भी उल्लंघन हुआ ही होगा कहीं ना कहीं। जी प्रदीप जी, देखिए ये चुनाव का मुद्दा था शीश महल। तो जो नई राजनीतिक पार्टी सत्ता संभाल रही है, बीजेपी, जिसने ये मुद्दा बनाया, उसके लिए इस मुद्दे पर कुछ एक्शन करके दिखाना एक फेस सेविंग बात है। और आम आदमी पार्टी के लिए सोचें तो चूंकि उसकी राजनीति बदलने वाली और भ्रष्टाचार खत्म करने वाली, नए किस्म की राजनीति को स्थापित करने वाली, ऐसे वायदों के साथ थी, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को जवाब देना तो मुश्किल है। लेकिन जो पार्टी एक्शन लेकर के ये दिखाना चाह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता शीश महल में रहते हैं, वो पार्टी थोड़ा केशव कुंज जो बना है दिल्ली में उसका दिखलाए ना, उसकी जांच कराए कि कहां से पैसे आए। उस पार्टी के पूरे देश में जो भवन बने हैं, हर जिले में जो 5 स्टार 7 स्टार के जो ऑफिसेस बने हैं, थोड़ा उसका भी तो एक नजीर दिखलाए। वहां भी तो सीबीसी जांच करे कि ये पैसे कहां से आए, वहां कौन से मसाज लगे, वो 5 स्टार के की सुविधाएं वहां कैसे हैं। तो ये जो बात है ये पूरी तरह से सियासत है। आम आदमी पार्टी को जवाब देना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसने राजनीति बदलने की बात की थी। वरना किसी भी मंत्री का, देश में मैं कह रहा हूं, किसी भी मंत्री के घर में जाकर के आप शूट करके ले आइए अपने कैमरे से, मार्बल से नीचे का फ्लोर नहीं मिलेगा। वही मार्बल, वो जो संगमरमर, क्षमा कीजिए, संगमरमर से नीचे का फ्लोर नहीं मिलेगा। वही संगमरमर दूसरी जगहों पर लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल के शीश महल में, तो वो बड़ी बात हो जाती है। मैं कहता हूं डिफरेंस दिखाइए कि अरविंद केजरीवाल के घर में ये चीज है जो अमित शाह के घर में नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के घर में नहीं है, जो दूसरे मंत्रियों के घर में नहीं है। तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने वर्तमान प्रचलित राजनीति में जो वैभव दिखता है उस नेताओं के घर में, उनसे वो कितना डिफरेंट है, तब रियल पता। अभी केवल अरविंद केजरीवाल का मुझे ध्यान आता है
जब कोरोना आया था प्रदीप डबास जी, तो जी केवल मजलिस से निकले हुए लोगों के घर में जा रहे थे और जांच कर रहे थे। तो मजलिस से निकले हुए जो मुसलमान थे उनके घर में जाएंगे तो जो भी कोविड पे पाया गया सब मुसलमान ही थे। तो बताया गया कि सारे मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। अरे आपने गैर मुसलमानों में तो जांच ही नहीं की थी, तो गैर मुसलमान कैसे फैलाते? आप आम आदमी पार्टी में जाकर के उसके शीश महल को देख रहे हैं, जरा देश के सारे मुख्यमंत्रियों का शीश महल दिखला दीजिए, देश के प्रधानमंत्री का दिखला दीजिए, बाकी मंत्रियों का दिखला दीजिए। आप जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता के घर में तो आपको वहां का शीश महल दिखेगा। यहां तो हमाम में सब नंगे हैं जी। लेकिन दो दो सवाल है प्रेम कुमार जी। पहला सवाल यह है कि जब आपसे पिछली बार जब हम लोगों की बातचीत हुई थी उस समय यह सवाल उठा था कि आम आदमी पार्टी एक परसेप्शन के आधार पे चुनाव लड़के जीत के आई थी। परसेप्शन यह था कि ये लोग जो है वो राजनीति में सुधार करेंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे राजनीति से। एक परसेप्शन ऐसा बना था कि देश में इस तरह की राजनीति करने वाला कोई और दल फिलहाल नहीं है। एक नीले रंग की पुरानी वैगनार में चलने वाला मुख्यमंत्री आएगा जो ना बंगला लेगा, ना गाड़ी लेगा, ना सिक्योरिटी लेगा। बंगला भी लिया गया, गाड़ी भी ली गई, सिक्योरिटी भी ली गई, और तमाम वो सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया कि वो सारी सुविधाएं तो 8-8 करोड़ रुपए के अगर पर्दे हैं, ये सारी चीजें तो एक तरफ है। दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये है कि जो 8 एकड़ 40,000 गज जो जमीन है उसमें कई यूनिट्स थी जिनको तोड़ा नहीं जा सकता था, उनको सबको मिला के एक एक बंगला तैयार कर दिया गया। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है और नियमों के खिलाफ जाके सिर्फ अपनी सुविधा और अपना वैभव बनाए रखने के लिए यह सारा काम किया गया। प्रदीप जी, हमने ये भी देखा कि आतिशी को मुख्यमंत्री थी और उनको मुख्यमंत्री आवास जो उनके मन मुताबिक नहीं मिल रहा था, उनके 2-2 बार घर खाली कराए गए, उनको घर नहीं मिल रहा था। सब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो अरविंद केजरीवाल का घर कैसे बन रहा था, वहां पर कोई एलजी क्यों नहीं आया ये देखने के लिए? और अरविंद केजरीवाल के घर में जो कुछ भी हुआ, हम नैतिकता के पैमाने पर बोल दें कि उन्होंने जो वादा किया था उससे अलग बात कही, इसलिए नैतिक रूप से वो गलत है। लेकिन क्या वो नियम तोड़ रहे थे? क्या वो सीमा से जाकर खर्च, कोई सीमा थी जिसका उन्होंने उल्लंघन कर दिया? माने वैधानिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ गलत हुआ तो अभी तक सामने आ जाना चाहिए था। अभी तो सीबीसी जांच करेगी। भाई सीबीसी क्यों अरविंद केजरीवाल के घर की जांच करेगी जिसमें वो रहते थे? अरविंद केजरीवाल का तो घर नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास था। तो मुख्यमंत्री के आवास का में बदलाव का निर्णय एक व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे ले सकता है? मुख्यमंत्री में बदलाव का निर्णय जरूरी है कि नहीं जरूरी है? पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारी सैंक्शंस अथॉरिटी होंगे, वो उन लोगों ने सैंक्शन किया होगा। अब आप कह सकते हैं कि सब मिलके भ्रष्टाचार किया, तो फिर सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल से क्यों है? अरविंद केजरीवाल उस घर को अपने नाम तो करके नहीं गए हैं, वो घर तो अभी सरकार के पास है। तो ये कुल मिलाकर के ये राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। भाई आतिशी को आप घर में घुसने नहीं देते हैं, उनके मुताबिक घर नहीं बीजेपी देते। ने भी कहा कि कम से कम इस बंगले में तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये अब किस मुंह से रहेंगे? जिसकी वो जांच करेंगे उसी में रहेंगे क्या? भाई ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिस पर आपने चुनाव जीता, जिस मुद्दे को शो करके चुनाव जीता, उसी में घुस जाएंगे ताकि जनता गाली दे? ये तो कोई भी नहीं करेगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि शीश महल का खड़ा होना वैधानिक बिंदुओं से कहां कहां गलत था, और केवल एक शीश महल पर इतनी चर्चा हो रही है। देश में सारे राजनीतिक दलों के जो मंत्री हैं हर स्टेट में या सेंटर में, उनके शीश महल से कंपैरिजन करवाइए। मीडिया का भी ये काम है कि कंपैरिजन करवाई कि कैसे अरविंद केजरीवाल का घर शीश महल था और बाकी का घर हवा महल नहीं है, बताना पड़ेगा।
बाकी का घर हवा महल नहीं है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि परसेप्शन और जो इमेज क्रिएट की गई थी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की, उससे अलग जाके अगर कोई चीज ऐसी हुई है जिसपे लोगों को शक है, शुबा है, जांच की बात है। आपने ठीक कहा कि सीबीसी जांच करेगा और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था वो सामने आना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल का घर तो नहीं है, ये मुख्यमंत्री का आवास था और मुख्यमंत्री अपने साथ नहीं लेके गए हैं। ये सारी बातें एक तरफ है प्रेम जी, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी की अब सिर्फ एक राज्य में सरकार बची हुई है, पार्टी को रिवाइव भी करना है, खुद को दोबारा एस्टेब्लिश भी करना है, और ऐसे में जब ऐसी चीजें आएंगी, मान लीजिए कानूनी कार्रवाई भी होती है और जांच होती है और तमाम मशीनरी जो है अरविंद केजरीवाल को इस समय दोषी करार देने में लगी भी होंगी, ये माना जा सकता है। तो ऐसे में फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मनोबल और इसके भविष्य को लेके किस तरह की टिप्पणी की जाए, क्या विचार किया जाए? प्रदीप जी, इसमें कानूनी रूप से अरविंद केजरीवाल का बाल बांका नहीं होना है। जी मुख्यमंत्री के तौर पर वो मुख्यमंत्री आवास में रहे, जो कुछ भी उसमें डेकोरेशन हुआ या बदलाव हुआ घर में, वो उनका व्यक्तिगत उसका फायदा नहीं था। अब उसमें जी मुख्यमंत्री आवास है, दूसरे मुख्यमंत्री रह सकते हैं, नहीं रहना उनका फैसला है, लेकिन रह सकते हैं, ये है। तो कानूनी रूप से कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई में राजनीतिक रूप से आम आदमी के कार्यकर्ताओं को एक मनोबल तोड़ने के लिए राजनीति है और इसको वो उठाया जा रहा है। वरना सीबीसी एक मकान की जांच करती है क्या? कभी देश में आपने सुना है क्या? एक मकान में क्या लगा क्या नहीं लगा, एक्सेसरीज इस कैसे बना नहीं बना, इसके जांच के लिए सीबीसी बनी है क्या? सीबीसी बनने का उद्देश्य क्या था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का क्या उद्देश्य है? यही मकान जांच करना। तो ये तो अपने आप में एक गलत बात हो रही है, गलत परंपरा का स्थापित हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं, ये पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त वो कर सकते हैं। अखबारों में हेडलाइंस बना सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप डॉक में खड़ा कर सकते हैं कि आपके आदर्श क्या थे और आपके आदर्श किस रूप में दिख रहे हैं, और सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, वो जो बातें हैं उसका जवाब देना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा। और विधानसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने और उनकी टीम ने जो राजभवन का मुद्दा उठाया, शीश महल बनाम राजभवन, तो जनता ने उसको नहीं स्वीकार किया। जी उनका कहना था आप शीश महल का जवाब दो, राजभवन हम समझ लेंगे, ये बात जी थी। लेकिन वो चुनाव था, मगर अब चुनाव बीत चुका है, जनता ने फैसला सुना दिया है। अब जनता राजभवन का भी जवाब मांगेगी। अब अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगने का वक्त खत्म हो गया। अब वर्तमान सरकार से जवाब मांगने का वक्त है कि तुम वादा करो कि तुम्हारे सारे मंत्री जो हैं वो किसी शीश महल में नहीं रहेंगे। कोई कमिटमेंट कर रहा है क्या? आके करे कि हमारे भी मंत्री और मुख्यमंत्री जिस घर में रहेंगे उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होगा, उसमें कोई भारी भरकम खर्च नहीं होगा, एक सीमा बनाते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसा कोई वादा लेकर आ रहे हैं क्या? अब जनता ये एक्सपेक्ट करेगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो मुख्यमंत्री रह रहे हैं उससे क्या महंगा एकोमोडेशन था अरविंद केजरीवाल का? अब सवाल का जो रुख है, दिशा है जनता की, बदल जाने वाली है। जी, लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अरविंद केजरीवाल को अगर अपनी परसेप्शन चेंज करनी है, अपने को लेके जो शीश महल को लेके परसेप्शन लोगों के बीच में बनी हुई थी, अगर वो दोबारा से लोगों के बीच में जाते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, तो फिर उनको इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी जो 9-9 लाख रुपए के उनके घर में फ्रिज लगे हैं, 10-10 लाख रुपए के टीवी लगे हैं, या 8-8 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं। क्या वजह थी? अरविंद केजरीवाल को क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि जो इतने लग्जरियस लाइफ जीने का उनको लालच आया? इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। चूंकि उन्होंने एक ऐसी राजनीति स्थापित की थी जिसमें सामान्य तरीके से जीना महत्वपूर्ण बात थी, जिसमें वीआईपी कल्चर नहीं था, जिसमें लग्जरी नहीं थी। तो इसलिए उनके लिए जवाब देना ज्यादा मुश्किल है। जी इसलिए मैं कहता हूं जवाब देना मुश्किल था, जवाब नहीं दे सके, जनता ने उनका जवाब स्वीकार नहीं किया, इसलिए तो वो सत्ता से बाहर हुए। अब क्या जी सत्ता से बाहर होने के बाद भी वही जवाब देंगे?
अब जो लोग सत्ता में आए हैं उनको जवाब देना है कि हम भी एक आदर्श रखना चाहते हैं, हम भी इस तरीके से मंत्री बनने का मतलब सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन जनता की रहेगी कि आप कमिट कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कमिट किया था, उससे वो भटके तो जनता ने उनको जवाब दिया। आप तो कमिट ही नहीं कर रहे हो, आप कमिट कीजिए जनता के सामने। ये जनता की एक्सपेक्टेशन रहने वाली है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, कमिटमेंट तो जब होगी ना जब बीजेपी भी इस समय मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अब आ चुके हैं वापस अमेरिका से, तो मुख्यमंत्री को लेके ही जो कसमकस इस समय भारतीय जनता पार्टी में जारी है, किसे बनाए, क्या लॉबिंग चल रही है अंदर खाते, आप लोग बेहतर जानते हैं उस बारे में कि किस तरह से। लेकिन प्राथमिकता तो दिल्ली को इलेक्शन होने के बाद 8 तारीख के बाद, और आज हम 15 तारीख को डिस्कस कर रहे हैं, अब तक तो मुख्यमंत्री का अनाउंस हो जाना चाहिए था नाम, और दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाना चाहिए था। लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेके लोगों के मन में सवाल तो है ही। प्रेम जी, देखिए, हरियाणा में 9 दिन लगे थे मुख्यमंत्री बनाने में, महाराष्ट्र में 16 दिन लगे थे। उस हिसाब से अब परंपरा छूट गई है कि देरी हो रही है। बीजेपी को जब मुख्यमंत्री बनाना होगा वो अपने हिसाब से बनाएगी। हो सकता है कि 2 महीने की भी परंपरा बन जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन अपोजिशन जब करता है तो उसके बाद वहां पे बहुत सारे सवाल होते हैं, गुटबाजी हो रही है, तय नहीं कर पा रहे हैं, तमाम सवाल होते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ ये सवाल नहीं है। उनके पास आराम से कहीं 9 दिन लगेगा, कहीं 16 दिन लगेगा, कहीं 26 दिन लगेगा। अभी तो मेरे ख्याल से 8 तारीख से लेके अभी 9 दिन हुए हैं, हरियाणा वाला दिन मैच कर रहा है। तो अब जी। देखते हैं, महाराष्ट्र वाला दिन हो सकता है मैच करे, 16 दिन में ये खोज कर लाए मुख्यमंत्री। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात इस चर्चा के दौरान प्रेम जी आपने कही है कि कानूनी तौर पे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फंसेंगे, लेकिन जो परसेप्शन और जो लोगों के बीच में इमेज बनी हुई थी उसमें सुधारने में इस शीश महल का रोड़ा जरूर बीच में आएगा। यह महत्वपूर्ण होगा कि लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल कैसे शीश महल को लेकर जवाब दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन यह भी सच है कि अब सीबीसी अगर जांच करेगी तो लोगों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच भी जवाब देना पड़ेगा। वो क्या जवाब देंगे यह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी का अस्तित्व बचाना और खुद की इमेज बचाना इस समय अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। प्रेम जी, आप जुड़े हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच को लेके आपका क्या मानना है, क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ये सही कदम उठाने जा रही है, या अरविंद केजरीवाल को एक मौका मिलना चाहिए था? क्योंकि ये आवाज मुख्यमंत्री का आवाज था, अरविंद केजरीवाल का अपना आवाज नहीं था। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आपकी राय मिलती है तो हमारी भी राय बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।